Hello friends, today I am going to discuss political parties. Okay? आप सभी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डेली लाइफ में ज़रूर देखते होंगे और यहाँ हम आपको याद दिला देते हैं कि जो आपकी नज़र में पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप फैमिलियर हैं, जैसे कि बीजेपी, बीएसपी, एसपी, आईएनसी, टीएमसी, सीपीआई यानी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कुछ पार्टीज हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लीजिए, आपको याद दिलाने के लिए ये पार्टी हमने लिखी है। अब हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप समझते हो, देखते हो डेली लाइफ में, लेकिन उसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in government। ये आपकी एक मतलब शॉर्ट में ब्रीफ इसकी डेफिनेशन है, या ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो आप देख लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। नाउ वी सी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वी कैन से लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स। यानी अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या सबसे जरूरी चीजें होती हैं, तो उनमें से क्या होते हैं, लीडर्स, जो कि पार्टी को लीड करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स, ये एक्टिव मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली कोई ना कोई प्रोग्राम, एक्टिविटी, कोई सोशल वर्क या पब्लिक वेलफेयर का वर्क और पार्टी को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, ये सब करते रहते हैं। पब्लिक को अपनी पार्टी के बारे में अवेयर करते रहते हैं, उसको प्रमोट कराते रहते हैं, उसको प्रमोशन कराते रहते हैं। प्रमोशन मीन्स उसको प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉलोअर्स, जो कॉमन पीपल हैं, जैसे हम और आप पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि हम सब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। यानी हम वैसे तो डेली उस पार्टी की चर्चा नहीं करेंगे, डेली उस पार्टी का काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं हम अपनी मनपसंद पार्टी का सपोर्ट करते हैं और उसके फेवर में ओपिनियन रखते हैं या उसके फेवर में वोटिंग करते हैं। तो यानी हम सब क्या हैं, फॉलोअर्स हैं हम लोग, क्योंकि सिर्फ फॉलो करते हैं पार्टी को। ठीक है, किसी भी पार्टी का फॉलोअर्स कोई भी हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो उसके फंक्शंस को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप फंक्शन नहीं समझेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों जरूरी होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज, जो भी राजनीतिक कार्यालय होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं, एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। जो भी लीडर्स होते हैं वो जब मिनिस्टर बनते हैं, तो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, तो यानी एजुकेशन मिनिस्टर का अपना एक कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, उसको वो होल्ड करेगा। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब अपने अपने ऑफिस होल्ड करते हैं और उसकी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर का यूज करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज फ्री पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पार्टीज डू सो, यानी पार्टीज डू सो, पार्टी ऐसा करती है बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शंस। कहने का मतलब ये सब काम, पावर को एक्सरसाइज करने का काम, कैसे पावर को यूज करते हैं, इसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। वो क्या होते हैं देख लीजिए। कंटेस्ट इलेक्शंस बाय देयर कैंडिडेट्स। सबसे पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाती है, उसको कंटेस्टेंट बनाती है, ठीक है। जब वो उस पार्टी के मेंबर यदि ज्यादा संख्या में जीत जाते हैं, उनके मेंबर्स ज्यादा संख्या में जीत जाते हैं, विन हो जाते हैं, तो इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। इसके बाद लॉन्च पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जब वो इलेक्शन में आती है तो उससे पहले लोगों को अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन कर देंगे, क्या चेंज लाएंगे सोसाइटी में, क्या डेवलपमेंट करेंगे, किन चीज़ों पे वो वर्क करेंगे, ठीक है, उनकी क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें वो एक मैनिफेस्टो के जरिए या ओपन पब्लिक मीटिंग्स के जरिए वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं अपनी बात को कि हम, हमारी ये प्लानिंग है, ये पॉलिसीज है, ठीक है। इस तरह से वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, ठीक है, तो उसका जो रोल होता है लॉ मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि डिसिसिव रोल हो जाता है। डिसिसिव रोल भी निर्णायक भूमिका में हो जाती है, यानी क्योंकि जो भी पावर में पार्टी होती है उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए या एमपी उसके पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए किसी भी डिसीजन को लेने में वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ठीक, यानी दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन डिसीजन मेकिंग। इसलिए कोई भी लॉ होता है वो अधिकतर पॉलिटिकल पावर यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं या बन जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से किसी भी बिल को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवा लेते हैं, क्योंकि उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं और वो मेंबर आसानी से बिल को एक्ट के रूप में पास कर देते हैं, ठीक। इसके बाद प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, हो गया। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट को चलाना ये पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, ठीक। लूजिंग पार्टी प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। इलेक्शन में जो पार्टी कुछ वोट से या कुछ उसके मेंबर कम हो जाते हैं या वो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाती है, पावर में नहीं आ पाती है, तो वो क्या बन जाती है, वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है, या फिर वो रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती है, क्योंकि द रोल ऑफ अपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अपोजिशन पार्टी प्ले वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, because without opposition a party become a dictator. So political opposition party create a fear to the ruling party कि वो गलत काम ना कर पाए, ठीक है, यानी कोई भी रॉन्ग स्टेप रूलिंग पार्टी ना ले पाए, इसके लिए उसमें एक तीखी नजर हमेशा जो नजर बना के रखती है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपोजिशन का रोल हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है
शेप पब्लिक ओपिनियन बाय हाईलाइटिंग इश्यूज। जो नेक्स्ट ये जो फंक्शन है गवर्नमेंट का यानी पॉलिटिकल पार्टीज का, वो क्या है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, यानी डेवलप पब्लिक ओपिनियन। ओके, पब्लिक ओपिनियन को कैसे अपने फेवर में लाना है, उसको क्रिएट करना है, और इश्यूज को, जो मुद्दे होते हैं उनको कैसे हाईलाइट करना है। ये मतलब जो भी मुद्दे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इश्यूज होते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं और पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रूलिंग पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां होती हैं एक तरह से अपोजिशन का कार्य करती हैं। तो जो अपोजिशन में होती पार्टियां वो इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, जो डिफरेंट पब्लिक इशू होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं और पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में डेवलप करते हैं। और जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी जो अपने वर्क्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी वो अच्छे प्रोग्राम चला रही होती है उनको हाईलाइट करके अपने फेवर में पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। यानी अपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही अपने फेवर में पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन शेप करने का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में करना। नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड्स चांस टू पीपल टू एसेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, अगला फंक्शन होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये लोगों को मौका देती हैं गवर्नमेंट मशीनरी में आने का और वेलफेयर स्कीम्स को एसेस करने का। यानी जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनमें लोगों को मौका मिलता है, उनको उनका लाभ लेने का मौका मिलता है, उनको अवेल कर पाते हैं जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं। इसलिए ये भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि वो लोगों को फेयर चांस प्रोवाइड कराए ताकि सभी लोगों को जो है उनकी पार्टी से फायदा मिल सके। ठीक, नेक्स्ट है हेडिंग आपकी नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, देन द आंसर इज दिस, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमको पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों आवश्यकता है, व्हाई। तो देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, इफ वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल पार्टीज, देन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंटेस्ट इलेक्शंस इंडिविजुअली बट नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, no one responsible for any mistake, any wrong decision। यानी कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो पाएगा, यानी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। अब हमको आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स वुड हैव टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस इंडिविजुअली। लोग अकेले अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी कोई अपनी पार्टी नहीं होगी, इसलिए वो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट में आके कोई भी मेजर डिसीजन वो लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनको जो है जरूरत होगी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की। ठीक है, इसलिए हमें पार्टी की जरूरत होती है। सेकेंड है कैंडिडेट विल नॉट मेक एनी प्रॉमिस। जो एक अलग अलग इंडिविजुअल होगा, तो बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, तो वो कभी भी किसी से कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे डेवलपमेंट का, या भी कोई भी वादे नहीं कर पाएंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, कोई वेलफेयर मेजर्स ला देंगे, तो कोई भी प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू रन गवर्नमेंट इफ वी डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टी, देन नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू रन गवर्नमेंट। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और ना ही कोई उस एक व्यक्ति को गवर्नमेंट चलाने देगा। ये भी है, कोई क्यों चलाने देगा भाई, हर आदमी, हर जितने भी कैंडिडेट है सभी गवर्नमेंट चलाना चाहेंगे, तो इसलिए उनमें कभी भी ओपिनियन एक जैसा नहीं बन पाएगा और गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो वन टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन।
यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है अकाउंटेबल नहीं रहेगा किसी रॉन्ग डिसीजन के लिए। कोई भी रॉन्ग डिसीजन वो लेता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाए अपने आप को रखेगा कि गवर्नमेंट में हम ही अकेले इसमें क्यों रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है नो वन प्रोवाइड मैकेनिज्म टू सपोर्ट गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल क्योंकि रहेंगे इसलिए किसी भी प्रकार की मशीनरी डेवलप नहीं हो पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं चल पाएगी, कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा, यानी मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट का उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब हर व्यक्ति गवर्नमेंट चलाना चाहेगा, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है। वी हैव नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोक्रेसी, यानी वी कैन से विदाउट पॉलिटिकल party we can't imagine any democracy. If there is no political party, then no democracy exist in that country. Okay, यानी जिस कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है यानी वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, कर ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है कहीं ना कहीं ये पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू वांट बेस्ट डेमोक्रेसी तो हमको कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होगी, यानी हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मिनिमम 2 पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी ही चाहिए। अगर डेमोक्रेसी को ठीक से रन करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी क्वालिटी की है, तो वहां पे मिनिमम 2 पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, देयर आर 3 मेजर सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में जो भी सिस्टम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, कहीं पे 1 पार्टी सिस्टम, कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम्स है। कहीं 1 पार्टी सिस्टम है, कहीं 2 पार्टी सिस्टम है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन मिनिमम 2 पार्टी होना बहुत जरूरी होता है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि डेमोक्रेसी में व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होगी, तो इन पॉइंट्स से आप क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ तक के जो 7 नंबर तक के पॉइंट है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टी हमें क्यों चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी क्यों होनी चाहिए। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। नाउ सी द 1 पार्टी सिस्टम। देखिए 1 पार्टी सिस्टम जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी चाइना की जो पॉलिसी है वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है, यानी वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार है, यानी उसे ही चांस मिलेगा और कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कोई दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं है पब्लिक के पास, यानी पब्लिक के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, और सिंगल चॉइस जिस कंट्री में होती है उसे आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। वो बात अलग है कि चाइना अपने आप को बार बार सबसे कहता है कि वी हैव डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है चाइना में नहीं कम कर सकते, वहाँ एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी, पब्लिक के पास कोई चांस नहीं दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करने का या इलेक्ट करने का। ठीक है, तो इसलिए चाइना का जो एग्जाम्पल है 1 पार्टी सिस्टम का। 2 पार्टी सिस्टम देखिए, 2 पार्टी सिस्टम में किसी भी कंट्री के पास 2 ऑप्शन होते हैं, वहाँ के लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं।
पार्टी को जिताने के लिए, ओपिनियन देने के लिए। यानी जिन कंट्रीज में 2 पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे उन्हीं 2 पार्टियों को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मिलता है। जैसे कि यूएसए एंड यूके, यहाँ पे 2 पार्टियां होती हैं, ठीक है। यानी या तो लगातार कोई पार्टी सरकार में, गवर्नमेंट में आ सकती है, या फिर बार बार वो एक्सचेंज हो सकती है, चेंज होके आती रहेगी। यानी 2 पार्टियों को बार बार चांस मिलेगा। इनमें जो 2 पार्टियां होती हैं उनको अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां या इंडिविजुअल होते हैं ये इन्हीं 2 पार्टियों को अपना समर्थन दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 पार्टियों के अलावा भी अगर छोटी मोटे कोई इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ता है तो इन्हीं 2 पार्टियों को सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट बनाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम, देखो मल्टी पार्टी सिस्टम यानी यहाँ पे पब्लिक के पास 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। यानी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, और आप कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी यानी वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, और वो मोर इफेक्टिव डेमोक्रेसी होगी, मोर पावरफुल डेमोक्रेसी होगी। यानी इंडिया हैव अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड मोर इफेक्टिव एफिशिएंट डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल्स ऑफ इंडिया एंजॉय मोर देन 1 चॉइसेस, ठीक है, टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, यानी जहाँ पे मोर देन 2 पार्टीज होती हैं, 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट बनाने का फेयर चांस मिलता है, वहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यानी जो इंडिया है, इंडिया एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम का। अब देख लेते हैं नेशनल पार्टी क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी अपने आप को एज ए नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड करवा सकती है अगर उन क्राइटेरिया को वो पा रही है। कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित जो क्राइटेरिया है उसको अगर अचीव कर रही है तो अपने आप को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बना सकती है। जैसे कि अगर नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is called national party। यानी कोई भी पार्टी जो कोई भी पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में कम से कम जितने टोटल वोट पड़ते हैं उन टोटल वोट्स का 6% वोट उन्हें मिल रहा है और कम से कम 4 लोकसभा सीट्स में उनको जीत हासिल हो रही है, तो वो जो है अपने आप को नेशनल पार्टी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया होता है, यानी या तो उनके पास लोकसभा में 4 सीटें होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक। इसके बाद स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। यानी सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स, यानी जितने भी वोट पड़े चुनाव में, किसी भी चुनाव में उसका 6% कम से कम पार्टी को मिला हो, पॉलिटिकल पार्टी को मिला हो, और मिनिमम 2 सीट्स कम से कम वो जीत गए तो वो अपने आप को एज ए स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये आपके क्राइटेरिया हैं जिससे आप कह सकते हैं कि कोई नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी होंगे जैसे कि बीजेपी, बीएसपी, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टीएमसी, ये नेशनल पार्टीज हैं ऑलरेडी, और सपा आपकी स्टेट पार्टी है, ठीक है, आप आपकी स्टेट पार्टी है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया सही है और इलेक्शन कमीशन ने ठीक ही इसको फ्रेम किया ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अपने आप को ये ना कह पाए कि हमारा जो इफेक्ट है पब्लिक पे ज़्यादा है लेकिन हमें एज ए नेशनल पार्टी नहीं कोई बना रहा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सीधे वो क्राइटेरिया ही फिक्स कर दिया।